नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस दोस्तों वीडियो में डिस्कशन करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से दोस्तों CET में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मेरठ से 1857 की विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? मेवाड़ भील गौर मेरवाड़ा बटालियन या फिर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और जोधपुर लीजियन। तो सही आंसर है इसका दोस्तों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसका 3 में दोस्तों ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो सही आंसर है इसका हमीर के पास में शरण ली थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? भूरीलाल बयां इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूरीलाल बयां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, चित्रकार नानकराम रामनाथ और जोशी सोईराम किस चित्रकला से संबंधित है? नानकराम रामनाथ और जोशी सोईराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किशनगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना, तो राइट आंसर होगा इसका दयाल दास जी राइट आंसर हो जाएगा। इसका 5वें का ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? 1584 पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजा जगन्नाथ का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? तो ये थी दोस्तों अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को करना है ये दोस्तों, मिलान करना है। सरस्वती भंडार हो जाएगा उदयपुर में, और बी में हो जाएगा 3 अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में हो जाएगा, और पुस्तक प्रकाश ये हो जाएगा जोधपुर में, और शास्त्र भंडार हो जाएगा आमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड इसका दोस्तों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी, ये दोनों सही सुमेलित है। ज्वाला माता मंदिर जोबनेर और केवाई माता मंदिर किन्सरिया, ये दोनों सही है। तो राइट आंसर इसका ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, बगल बंडी क्या है? साफे का एक प्रकार है, महिलाओं का एक ऊपरी वस्त्र है, विशेष प्रकार का आभूषण है, या पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, ऑप्शन नंबर 4 11 का। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ कथन दिए गए तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो सही इसका रहेगा तेजाजी खरनाल के राम कुमरी एवं तहारजी धोलिया जाट के पुत्र थे, ये बिल्कुल सही है। लाछा गुजरी की गायों के रक्षार तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, तो ये भी सही है। तो सही आंसर रहेगा ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो 13वें का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 महाराजा अनूप सिंह के काल में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित मेला दिनांक तिथि सुमेलित नहीं है? तो इसका 14 का सही आंसर ही रहेगा कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। ये कार्तिक अमावस्या को नहीं बरता है दोस्तों, इसका कार्तिक पूर्णिमा राइट आंसर होगा। बाणेश्वर माघ पूर्णिमा को सही है। डिग्गी श्रावण अमावस्या को सही है। और बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा में भी सही है। लेकिन कपिल मुनि का जो मेला है ये दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र है इसका बपंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? अर्थुना का मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो 16 में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमार राजवंश ने अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्य का लेखक है? तो सही आंसर इसका सीताराम भट्ट परवणीकर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? चौथा अधिवेशन जो कहाँ आयोजित किया गया था? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, नागपुर में चौथा अधिवेशन किया गया था। पहला था दोस्तों पहला दिल्ली में था, सेकंड अमृतसर में, थर्ड अजमेर में और चौथा था नागपुर में। ऑप्शन नंबर 4 सही है कि इसका सही हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 19वां है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, ठीक है। और जालोर के दैया सेलवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो सही आंसर इसका रहेगा ओखरी। ओखरी दोस्तों कान में पहना जाने वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है? दक्षिणी अरावली के शिखर है पूछा यहाँ पे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नागपानी और लीलागढ़ ये दोनों और दक्षिण अरावली के शिखर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। करंट अफेयर्स देखो दोस्तों 2022 का पूछ रहा है, तो जोधपुर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ की नेरी टुनका सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? तो 23 में का सही आंसर है अब्रक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, कहाँ है मनसा माता संरक्षण रिजर्व? तो ये है झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही पाली भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है इंसेप्टिसोल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है? तो सही आंसर है इसका बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर इसका है 27 में हो जाएगा भालू दोस्तों जालोर का शुभंकर है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 15-16%।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? भोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सही आंसर रहेगा 1225 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर इसका है रूपारेल। रूपारेल को क्या कहा जाता है? वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, रूपारेल। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? अंतर पूछा है यहाँ पे दोस्तों। तो सही आंसर है 27%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। जनगणना से 2 प्रश्न हो गए दोस्तों। जनगणना से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत पढ़ना जरूरी है दोस्तों जनगणना। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? तो 32 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भरतपुर इस राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक साइड में पशुधन है और एक साइड में नस्ल दी गई है। तो एक में हो जाएगा भैंस, भैंस है, भैंस की नस्ल है जाफराबादी, और ऊँट है गोमट, और भेड़ की हो जाएगी लोही, और बकरी की हो जाएगी लोही। यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा भेड़ की चनोतर हो जाएगी, और बकरी की हो जाएगी लोही, और ऊँट की हो जाएगी गोमट, और भैंस की हो जाएगी जाफराबादी। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इस राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार समंद झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है? तो ये है दोस्तों पाली और बूंदी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पाली में सरदार समंद झील और जैत सागर झील है बूंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिरोही इज राइट आंसर। न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित है? यहाँ पे पूछा गया खरीफ फसल का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा और अलवर, बाड़मेर, जयपुर। ये बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन नंबर 1। ये भी सही है, लेकिन ये है दोस्तों रबी की फसल है, तो इसलिए खरीफ फसल पूछा है। तो यहाँ पे बाजरा, और जिले हो जाएंगे अलवर, बाड़मेर और जयपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2023। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा, तो ए में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये हो जाएगा गुलाबपुरा, और बी में हो जाएगा 2 वस्टेड स्पिनिंग मिल्स, ये हो जाएगा चूरू में, और सी में 1 हो जाएगा श्री सीमेंट, ये हो जाएगा ब्यावर, और जेके टायर हो जाएगा ये 1 में, ये हो जाएगा 3 में कांकरोली में जेके टायर वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? तो 39 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़ इज राइट आंसर। पहला यहाँ पे दोस्तों जिला हो जाएगा उदयपुर, दूसरा पूछा यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत के आधार पर तो प्रतापगढ़, तीसरा सिरोही और चौथा है करौली। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, भारत मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003
2005 से 2011-13 के बीच किस प्रकार की मरुस्थलीकरण भूमि संरक्षण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया? तो सही आंसर है इसका है वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक साइड में राजस्थान के राज्यपाल और एक साइड में राजस्थान के मुख्यमंत्री दिए गए हैं। तो एक में हो जाएगा सी वसंतराव पाटिल हरिदेव जोशी के समय, और 2 में प्रभाराव अशोक गहलोत के समय, और राम नाईक वसुंधरा राज्य के समय, और 4 में हो जाएगा दरबारा सिंह भैरव सिंह के काल में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 12 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, और ये सही है ऑप्शन दोस्तों। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 व दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आहारी कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर है हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, बी.डी. कला, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर 44 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डी.सी. सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो 45 में सही आंसर हो जाएगा 2004। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्री तो काल 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? तो 46 का इसका हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो 47 में राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्न के कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट में से कीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 49 का। 1 नंबर बाजार और मेला इसका ये विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं है। तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, ये इसमें शामिल नहीं होते। बाकी विधानसभा के विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, ये 3 दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? तो इसका 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 19। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? तो 52 का इसका राइट आंसर हो जाएगा और कैलाश वांचू, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्य का की है? तो सही आंसर है 53 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु संविदा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1986 तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए थे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। चौथा ऑप्शन है, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। तो 55 का दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे यही असत्य कथन है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका असत्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान विधानसभा स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान के राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विधानसभा के स्पीकर को कोई शपथ नहीं होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है। तो सही है यह दोस्तों। और नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है। तो ये भी नागरिक अधिकार पत्र अपनी प्रतिबद्धता के पूर्ति हेतु संगठन के नागरिकों से अपेक्षा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? तो सही आंसर इसका मुख्य सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें दोस्तों सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये केवल एक ही सही है। 3 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं फटाफट। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजीविका के माध्यम से महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, नेक्स्ट को देख लेते हैं फटाफट से। जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये दोस्तों है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो सही आंसर है इसका पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 से पूरे राज्य में संचालित। ठीक है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की मुफ्त सहायता दे 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 दिए जाते हैं और सालाना 2000 दिए जाते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे हैं। तो सही आंसर है इंजीनियरिंग वस्तुएं एवं रत्न एवं आभूषण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो सही आंसर है विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9.54%। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन नंबर 1 इस राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया? तो 69 में सही आंसर रहेगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 अप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो सही आंसर है इसका बीज और कृषि मशीनीकरण एवं उप मिशन। ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी और पीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया 10%। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहद विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है निवेश संवर्धन ब्यूरो। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, पहला कथन है, महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत की गई। बिल्कुल सही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाए। ए और बी दोनों सही है।
नेक्स्ट है प्रश्न, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 60%, 60% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 2 यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान की सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र में निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो इसका राइट आंसर है पशुधन का, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई, निम्न में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर इसका रहेगा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो सही आंसर है 1 लाख, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता अभिभावकों और समय के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? तो सही आंसर इसका 2 लाख, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न 2011 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में कितना परसेंट है? तो राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों 10.60%, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ये दोस्तों इसका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित भारत में संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? सही आंसर है लोक बंधु, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका गणेश घोगरा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रैप इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार किया। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। ये इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो 85 में सही आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 86 का, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 25 लाख इसकी अधिकतम राशि। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो सही आंसर है जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पहला है दोस्तों नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम में, दूसरा ये बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 88 में राइट आंसर हो जाएगा 98.39%, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में
2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, ये बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था का थीम क्या है? तो सही आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई? तो 91 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रेलवे स्टेडियम जयपुर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों 12 के अंता तहसील में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? तो सही आंसर है इसका लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो ये हराया है दोस्तों चंडीगढ़ की टीम को 94 में 3 ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। तो ये है दोस्तों बीकानेर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8.26%। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो 97 में सही आंसर हो जाएगा 35-33 का रहा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार पारक। 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य कृति शुद्ध सोगहु जंग आगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सोनाली सुथार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर के बोगरा ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की गई? तो ये हो जाएगा चुली बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये था दोस्तों इस सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट अफेयर्स और पॉलिटी जीके वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।